बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब का एक ख़ास पैगाम है जो मेरे पास है। हुआ यूं कि कुछ दिनों से पाकिस्तान में ये बहस शुरू की गई कि इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई, उसमें ये गुफ्तगू हुई, फलां की मुलाकात हुई, उसमें ये कहा गया, और फिर इमरान खान मुल्क से बाहर जा रहे हैं और सीट खाली हो जाएगी। इस सिलसिले में मेरी भी बात हुई उनसे। उन्होंने जो पैगाम मुझे दिया वो इन राइटिंग है, और इन राइटिंग पैगाम के बारे में मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। वो पैगाम क्या है और किसके लिए है वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पैगाम है, इसको आप से मेरी दरखास्त है कि सारी जगह इसको पहुंचाइए, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है या जिनके पास रीच नहीं है उनको भी कहिए कि इसको जरा जरूर देखिएगा, क्योंकि असली नैरेटिव है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के हवाले से जो प्रोपेगेंडा फ्यूचर का बना के किया जा रहा था, ये उसका जवाब है, नंबर वन। नंबर दो ये कि जो इमरान खान है वो हर अदालत में जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इतनी अदालतों में गया और एक दिन में जिसने 20 मुकदमात में कबला गिरफ्तारी जमानत करवाई। वो कहते हैं इतनी जमानतें कैसे मिल जाती हैं। अब मैंने पहले कहा था कि ये दुआ नहीं दी जा सकती। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में ये लोग दुआएं दे रहे हैं कि आप पे ऐसा वक्त आए तो फिर आप पता चलेगा कि अगर 20 मुकदमे हैं तो उनमें किस तरह से पेश हुआ जाता है। 20 को तो छोड़ दें, एक पनामा का मुकदमा हुआ और वहां से दवाई का बहाना लगा के फिर बाद में बेटी कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया था, अब्बा भाग आया और बेटी वहां पे बढ़ के मारती है खाली हवा को। अब तो बेचारी के लिए मसला ही हो गया, इमरान खान नाम नहीं ले सकती, इसलिए या कहना पड़ेगा कासिम के अब्बा, और या कहना पड़ेगा शौकत खानम का बेटा। दोनों सूरतों में जो असल पैगाम है वो वाजे है कि सियासत पाकिस्तान की मुकम्मल नहीं होती, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत का नाम जो सियासी मंजरनामे पे है उसका नाम, और कौमी मंजरनामे पे और बैन अवी मंजरनामे पे पाकिस्तान के हवाले से उसका नाम इमरान खान है, कोई और नहीं। तीसरा ये था कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था बहुत जबरदस्त तरीके से, उसको रिवर्स किसने गेयर लगाया। मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे आए हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे। मैं चाहता था कि मैं पहले पैगाम की तरफ जाऊं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैं पहले आपके सामने ये रखूं कि पाकिस्तान जो आगे बढ़ रहा था उसको रिवर्स गियर किसने लगाया। ये जो पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगाना है उसका इजहार जो बजट है उसमें से होता है। जरा ये गौर से देखिएगा, ये हम चलाएंगे भी अपने साथ साथ जरा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो नए साल का बजट है, ये टोटल बजट है 14,460 अरब। 14,460 अरब का टोटल बजट पेश किया गया है। उसमें जो खसारा है यानी डेफिसिट है, यानी जो कमी है, 14,460 अरब हमने कहा हमारे पास है। ये फर्ज करने के बाद हमने बजट जो बनाया उसमें से जो खसारा है वो 7,563 अरब, यानी 50% से ज्यादा जो है वो हमारे पास नहीं है। एक हवाई रकम है जिसके ऊपर हमने बजट वो तामीर कर दिया है। उसके लिए क्या कर्जा कर्जा लेना पड़ेगा जी, कर्जा लेना पड़ेगा उसके लिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कमाई का जरिया कोई है नहीं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, और जॉब के रोजगार के और जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारी कौमी आमदनी है वो भी कम है, इसलिए ये हमें कर्जा लेना पड़ेगा। अब इसमें से ये जो 14,460 अरब टोटल बजट में से 7,563 अरब तो हमारे पास है ही नहीं। पीछे जो बचता है वो है 7,303 अरब रुपए। ये जो 7,303 अरब रुपए ये कर्जा वापस करना है हमने। कर्जे के ऊपर जो सूद देना है उसका ये जो टोटल बजट के हवाले से अगर आप लगाएं तो 7,303 अरब रुपए का कर्जा हमने वापस करना है 14,460 में से, जिसका मतलब ये हुआ कि 80% हमारी टोटल जो हमारे पास पैसे बचते हैं वो चले जाएंगे सूद जो हराम है, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। और रिबा और सूद के हवाले से आपको याद है 2 साल पहले जब मैं मिनिस्टर था तो मुझे चॉइस थी कि मैं मिनिस्ट्री रखूं या मैं जाके फेडरल शरीयत कोर्ट में केस लड़ूं। मैंने इमरान खान से इजाजत मांगी एज प्राइम मिनिस्टर, और मुझे इजाजत मिल गई कि आप चले जाएं और केस लड़ें। जब मैं वफाकी वजीर था तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं या वजीर रहूं या जो सूद वाला केस है, रिबा वाला केस है, वो मैं जाके लड़ूं। तो इमरान खान से मैंने बड़ी लॉबिंग हुई थी मेरे खिलाफ। इसके बावजूद इमरान खान से जब मैंने खुल के बात की, मैंने कहा जी मुझे तो चॉइस करनी पड़ी, तो मैं वजारत की बजाय वफाकी शरीयत कोर्ट में जाके तारीख बनाऊंगा, इसलिए कि अल्लाह और रसूल के खिलाफ जो जंग जिसको कहा गया उस जंग में मैं शरीक होना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इजाजत दे दी थी। बतौर मिनिस्टर जाके मैंने, मुझे अमाइकस मुकर्रर किया था, यानी अदालती मोमन मुकर्रर किया था
फेडरल शरीयत कोर्ट ने, मैं जाके वो केस मैंने लड़ा। अब जो 80% है वो कर्ज पर सूद की मद में हमने दे दिया। पीछे हमारे पास जो टोटल रकम बचती है, आप जरा गौर से सुनिएगा, ये रकम बचती है 1804 अरब रुपए चले जाएंगे दफा में। ये यानी 80% कर्ज में चला गया, बकाया जो है उसमें से 1804 अरब रुपए ये पाकिस्तान का डिफेंस बजट है। अब 24 करोड़ लोगों के लिए जो तरक्याती बजट है वो कितना है? वो इसका निस्फ है, यानी 950 अरब रुपए। 1804 अरब रुपए डिफेंस के लिए, पूरे पाकिस्तान के तरक्याती बजट के लिए 950 अरब रुपए ये हमारे खजाने में पड़ा हुआ है जी। ये भी फर्जी खजाना है सारा। फिर पेंशन की मद में कितने जाएंगे? 761 अरब रुपए, यानी पूरे पाकिस्तान की 950 अरब रुपए, और चंद मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान में पेंशन जिनको मिलती है उनको मिलेगा 761 अरब रुपए। अब कोई निकाले जरा एडम स्मिथ वाला कैलकुलेटर और वो गिनती करे और बताए कि ये जो सारे का सारा अब हमने बाकी रखा हुआ है वो ये सारा आएगा, इसका बंदोबस्त कहां से होगा कि 24 करोड़ लोगों के लिए 950 अरब कहां से आएगा, 761 कहां से आएगा? फिर ये जो बजट वाले ऐलानात जितने भी हैं ये खाली खजाने में से पूरे होंगे। और कौन सा खाली खजाना जी? जरा गौर कीजिएगा, ये वो खाली खजाना है जिसमें पाकिस्तान का कौमी इलेक्शन कराने के लिए और 2 सूबों में जो असेंबलियां तोड़ी गई थी उनको री इलेक्ट करने के लिए ताकि सेनेट बन सके इस साल के आखिर में। 28 अरब तो हमारे पास है नहीं, सिर्फ 28 अरब। तो हम कहां से खर्च करने चले हैं पेंशन के बाद में 761 अरब रुपए, और जो 24 करोड़ लोगों का तरक्याती बजट है उस पे 950 अरब रुपए, और उसके साथ ही जो 35% जो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया गया उसकी रकम क्या कहां पे है? ये और उस खाली खजाने में से ये वादे किए गए जो मैंने आपके सामने अभी उनकी तफसील रखी। अब मैं चलता हूं आज के सबसे अहम मौजू की तरफ। ये मौजू भी कौमी मौजू है, लेकिन वो मौजू सियासी मंजरनामे का सबसे बड़ा मौजू है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे अहम मौजू। अगर इमरान खान ने कोई करप्शन की होती तो दूसरों की तरह आसानी से, कई ममालिक ऐसे होते हैं जो आपको छुड़ा सकते हैं, अगर आप इस दर्जे के बड़े लीडर हैं तो वो कहीं चले जाते, भाग जाते, और उनका ऐलान ये है कि मैं सारे केसेस मैं खुद पेश होऊंगा, जो मर्जी हो जाए मैं सारे केसेस खुद लड़ूंगा, मैं सारे केसेस मैं खुद पेश होऊंगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं भागूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई करप्शन नहीं की, इसलिए दूसरों की तरह मैं मुल्क से भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं केसेस को फेस करूंगा। ये इमरान खान का ऐलान है। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस पैगाम की तरफ जो इमरान खान का पैगाम है। पैगाम ये था कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान ने कोई दर पर्दा डील की है और उस डील के नतीजे में वो बैरून मुल्क चले जाएंगे, और उनको पैगामात मुख्तलिफ भेजे जा रहे हैं और उसमें पीटीआई के लीडरों के नाम भी लिए गए। जो इमरान खान का मैसेज है वर्ड बाय वर्ड, उसमें किसी मैसेंजर को या किसी दूसरे को दरमियान में कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। इट इज अटर नॉनसेंस, ये इंतहाई जहालत और बेवकूफी की बात है, और सिर्फ जहालत और बेवकूफी की बात है। नो सच एक्सचेंज एवर टुक प्लेस, कि ये जो कहा जा रहा है कि मेरी और शाह महमूद की गुफ्तगू हुई और इस तरह का किसी से और गुफ्तगू हुई, ये ऐसी कोई गुफ्तगू और इस तरह के जुमलों का कोई एक्सचेंज कभी भी नहीं हुआ, इमरान खान ये कहते हैं। अगला वो कहते हैं, एंड ओनली इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि अगर सिर्फ मेरा काम ये होता कि मुझे दिलचस्पी है कि मैं वजारत उज़्मा के ओहदे तक फिर पहुंच जाऊं, वुड आई बी हैविंग सच अ कन्वर्सेशन, तो क्या फिर मैं इस तरह की गुफ्तगू जो मुझसे जोड़ी जा रही है, मैं ऐसी कोई गुफ्तगू करता जो एक इंतहाई बेवकूफाना और जहालत पर मबनी है, जिसको मैंने शुरू में पढ़ दिया, इट इज अटर नॉनसेंस। आगे उन्होंने ये कहा कि माइन इज मिशन फॉर द जस्टिस। फिर इमरान खान बोलता है, वो कहता है माइन इज मिशन फॉर द जस्टिस, कि मेरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ कायम करना, ये मेरा मिशन है, नंबर 1। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ, कि मैं कानून की बालादस्ती चाहता हूं, इसीलिए मैं सारी अदालतों में खुद जाता हूं, और मैं लोगों को सबक देना चाहता हूं, मैं लोगों को याद कराना चाहता हूं कि मेरे समेत ना इमरान खान कानून से बालातर है, ना कोई और फर्द, ना कोई इदारा, ना कोई जमात, ना कोई सियासी लीडर। अगली बात वो कहते हैं एंड हकीकी आजादी, और मेरा जो जिद्दोजहद का सारा मकसद है वो पाकिस्तान के लोगों को हकीकी आजादी से हमकनार करना है। सो व्हाई वुड आई बी इंटरेस्टेड इन डील्स,
وہ کہتے ہیں کہ میرا مشن 3 باتوں میں ہے. پہلا ہے جسٹس کا، قانون کی بالادستی کا. دوسرا ہے رول آف لا کا، نظام انصاف کو ٹھیک کرنا، رول آف لا قائم کرنا، حقیقی آزادی حاصل کرنا. آگے کہتے ہیں سو وائی وڈ آئی بی انٹرسٹڈ ان ڈیل. تو ان حالات میں ڈیل کا سوچوں گا بھی کیوں اور کیوں کر. یہ وہ پیغام تھا جو میں نے آپ کو پہنچانا تھا. میں نے لفظ بلس آپ تک پہنچا دیا. اس سے وہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ عمران خان باہر چلے جائیں گے، پی ٹی آئی اکیلی رہ جائے گی. اور جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جس ڈول باجے اور تم تراک کے ساتھ ایک نئی سیاسی جماعت قائم کر کے میدان میں لائی گئی تھی، وہاں کچھ مایوس سے چہرے تو وہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئی سیاسی جماعت، لیکن اس کے پاس لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ووٹر کھڑا ہے عمران کے ساتھ اور ڈٹ کے کھڑا ہے. اللہ رب العزت وہ وقت بہت جلد لائیں گے جب پاکستان میں پھر راج کرے گی خلق خدا. سب دیکھیں گے. پاکستان پائندہ باد.